हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग इसके पहले एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका था। अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक दिया जा चुका है, उसे देख लें अवश्य, ताकि 6 तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिखा जा चुका है। इसमें है क्या, किताब में जैसे दिया हुआ है कि किसी भी त्रिभुज का एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा से तीसरी भुजा से जहां मिलती है वह बिंदु उस भुजा का मध्य बिंदु होता है। यह कथन आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स विलोम, और एक 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें मध्य बिंदु प्रमेय दिया हुआ है। इसमें क्या है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये मध्य बिंदु प्रमेय 9th क्लास में था। तो इसको हमें प्रूफ करना है थेल्स प्रमेय के आधार पर। दिया भी गया है 6.1 और 6.2 थ्योरम के आधार पर, इस दोनों को प्रूफ करना है। तो चलिए हम देखते हैं, एकदम आसान सा थ्योरम है। क्या है कि किसी त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज यहां बना लेंगे, ABC एक त्रिभुज हो गया, जिसमें कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मान लीजिए AB का मध्य बिंदु D हो गया, और यहां से एक लाइन खींचे एक अन्य भुजा यानी BC के समांतर, जो AC यानी तीसरी भुजा के बिंदु E पर मिला। हमको यही सिद्ध करना है कि EAC का मध्य बिंदु होगा, अर्थात AE और CE बराबर होगा। चलिए यहां फिगर में जो बनाए लिखते हैं, त्रिभुज ABC में DAB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है, और DE समांतर BC है। तो सिद्ध करना है कि EAC का मध्य बिंदु होगा। AC का मध्य बिंदु सिद्ध करना है। प्रमाण में क्या दिया गया कि DAB का मध्य बिंदु है। चूंकि DAB का मध्य बिंदु है तो AD और BD दोनों बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो AD में अगर BD से भाग दिया जाए, दोनों बराबर है, तो वैल्यू 1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर चूंकि DE पैरेलल BC है, यहां DE BC के पैरेलल है, इसलिए AD और BD का रेशियो AE और CE के रेशियो के बराबर होगा। थेल्स प्रमेय से हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब 1 और 2 को मिलाइए। AD और BD का रेशियो 1 है, और AD और BD का रेशियो AE और CE के बराबर है। इसका मतलब इसका भी रेशियो 1 होगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से AE बाई CE इक्वल 1। अतः AE और CE इक्वल हुआ, इसलिए EAC का मध्य बिंदु होगा। EAC का मध्य बिंदु हो गया। इतना ही काम इसमें करना है। AD और BD बराबर है, इसका रेशियो 1 है, पैरेलल है तो इसका भी रेशियो 1 होगा, तो दोनों भी बराबर होगा। ये हो गया। अब इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में जो है
इसी का माने मध्य बिंदु प्रमेय है। यह विलोम था और यह मध्य बिंदु प्रमेय है। इसमें क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मान लो यहां पर एक त्रिभुज ले लिए ABC। ABC एक त्रिभुज हो गया जिसमें AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। DE को मिला दिया गया, दोनों मध्य बिंदु है। तो प्रूफ करना है कि DE BC के समांतर होगा। ये दोनों मध्य बिंदु है। तभी देखिए मध्य बिंदु का मतलब AD और BD बराबर, तो AD और BD का रेशियो 1 होगा। फिर AE और CE का रेशियो भी 1 होगा, यानी AD और BD का रेशियो AD बटा BD और AE बटा CE बराबर होगा, इसलिए DE BC के समांतर होगा। इसी बात को लिख देना है। इसको हम मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब है इसमें लिखे क्या, तो पहले जो फिगर बनाए यहां दिया है में लिखेंगे त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः AB तथा AC का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, DE जो है वह BC के समांतर होगा। प्रमाण, चूंकि त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB तथा AC का मध्य बिंदु है, इसलिए AD बाई BD इक्वल 1 तथा AE बाई CE भी हो गया आपका 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का रेशियो बराबर होगा। दोनों रेशियो बराबर हो गया। कौन कौन, देयरफॉर इसके नीचे AD बाई BD इक्वल AE बाई CE। जब अनुपात AD बटा BD AE बटा CE बराबर हुआ, इसका मतलब DE समांतर BC होगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये आपका प्रूफ हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बताते हैं 9 और 10। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है कि समलंब चतुर्भुज है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और CD दोनों समांतर भुजा है, एक दूरी समांतर हो गया, और विकर्ण AC और BD O बिंदु पर मिलते हैं। मतलब ABCD यहाँ फिगर बना लेंगे। एक समलंब चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज हो गया। विकर्ण इसके AC और BD बिंदु O पर मिलते हैं। तो सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरह से पूछा जा सकता है, नाम नहीं दिया जाएगा, सीधे क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध करें कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समलंब के विकर्ण परस्पर या एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। चलिए तो इसमें आप देखिएगा, इसी में एक चीज और इतना दिया जाए सिद्ध करने के लिए, चाहे किसी क्वेश्चन में AO बाई CO इक्वल BO बाई DO, बात एक ही है।
लेकिन ऐसे भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखे हम दिया है समलंब ए बी सी डी में ए बी पैरेलल सी डी तथा विकर्ण ए सी और बी डी ओ बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्वेश्चन ही हो गया सब, सिद्ध करना है कि AO बाई BO इक्वल CO बाई DO। एक रचना करना होगा, रचना में यहां से एक पैरेलल लाइन OE समांतर AB समांतर CD खींचा। अब प्रमाण में क्या है, पहले ले लीजिए त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में ADC त्रिभुज में EO पैरेलल CD है, EO पैरेलल CD है, इसलिए थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगा। AO बटा CO, AO बाई CO इक्वल AE बाई DE, इक्वेशन 1 थेल्स प्रमेय से हो गया। फिर आ जाइए त्रिभुज, यहां से ADB मैंने पैरेलल लाइन आ जाए जिसमें, तो त्रिभुज ADB में EO पैरेलल CD, इसलिए BO बटा DO बराबर AE बटा DE। इस समीकरण 2 हो गया विथ प्रमेय से। अब जो हमको सिद्ध करना है हुआ क्या, देखिए AO बटा CO और BO बटा DO बराबर होगा, तो इसलिए AO बटा CO बराबर BO बाई DO। समीकरण 1 और 2 से हो गया। अब देखिए यह दिया हुआ है तो ये चीज आ गया, अगर इतना प्रूफ करना है तो यही छोड़ देंगे, और यह लाना होगा तो देखिए BO इधर ऊपर है बटा में, यानी गुना में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे। देयरफॉर AO बाई BO इक्वल CO बाई DO। ये आपका 9 नंबर प्रूफ हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम क्वेश्चन है और यह 9 नंबर का विलोम है। 9 नंबर में समलंब दिया हुआ था, तो ये AO बटा BO बराबर CO बटा DO सिद्ध करें, सिद्ध किए, और इसमें AO बटा BO बराबर CO बटा DO दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि यह समलंब है। इसको दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समान अनुपात में विभाजित करते, समद्विभाजित नहीं, परस्पर समान अनुपात में विभाजित करते हैं, तो वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होगा। चलिए इसका फिगर देखिए, एक चतुर्भुज बना लेना है, एक चतुर्भुज बनाए ABCD, जिसका विकर्ण AC है और BD है, O बिंदु पर मिला। इतना ही फिगर में दिया हुआ है। क्या चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार मिलते हैं, इस प्रकार मिलते हैं कि
AO बाई BO इक्वल CO बाई DO है। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें भी रचना में वही काम करना है, लेकिन उसमें तीनों समांतर हो गया था, इसमें किसी एक के समांतर यहां हम खींचेंगे। मान लीजिए OE समांतर CD खींचा, प्रमाण देखिए एओ के समांतर तो हम खींच लिए। अब इसी OE को अगर हम AB के समांतर सिद्ध कर देंगे तो ये AB और CD समांतर हो जाएगा, तो ABCD समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में OE पैरेलल CD है, इसलिए AO बाई CO इक्वल AE बाई DE होगा थेल्स प्रमेय से। ठीक है। फिर एक चीज हमको यहां दिया हुआ है, चूंकि AO यहां देख लीजिए यह दिया हुआ है कथन, तो AO बाई BO इक्वल CO बाई DO दिया है। तो इसलिए अब AO बाई इसको हम लिख सकते हैं इस तरह का लाने के लिए, CO को इधर बुला लिए, तो AO बाई CO इक्वल BO बाई DO हो जाएगा। अब इसका प्रयोग करेंगे तो AE बाई DE भी इसके बराबर हो जाएगा। देयरफॉर AE बाई DE बराबर BO बटा DO समीकरण 1 से। इसको आप समीकरण 2 लिख सकते हैं। अब इस चीज को मिलाइए आप त्रिभुज ABD में। अब त्रिभुज ABD में क्या मिला? AO AE बाई DE बराबर BO बाई DO है। समीकरण 2 से आ गया। तो जब ये बराबर है AE बाई DE बराबर BO बटा DO, तो यह तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा। देयरफॉर OE पैरेलल AB थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है। तथा OE पैरेलल CD हम रचना में बनाए थे, रचना से, इसलिए AB और CD पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल हुआ, देयरफॉर ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा। एक भुजा समांतर हुआ, आमने सामने का एक जोड़ी, तो समलंब हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज है। यही प्रूफ करना है। इस तरह से आपका 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे समरूपता का जितना भी रूल है यह अगले वीडियो में जल्दी ही आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।